नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लास 2 रीड में। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से भारत के प्रमुख नदी बांध, भारत की झीलें, भारत की जलप्रपात, भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं और राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार और वन्यजीव अभयारण्य इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारत के प्रमुख नदी बांध से। सबसे पहले देखते हैं नदी बांध और राज्य में। तो देखते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, तो वह है टिहरी बांध। दूसरा प्रश्न बनेगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुद बांध। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर है। तो टिहरी बांध जो है वह भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो वह है उड़ीसा राज्य में। आगे देखते हैं, हीराकुद बांध किस राज्य में स्थित है, तो हीराकुद बांध भी उड़ीसा में ही स्थित है। हीराकुद बांध से रिलेटेड इंपॉर्टेंट तथ्य है कि यह महानदी पर निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा बांध है, जिसकी लंबाई देखते हैं तो 25.8 किलोमीटर है। और इसी महानदी पर बनी हुई हीराकुद बांध के पीछे एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील भी बनाया गया है। तो ये याद रखेंगे हीराकुद बांध से, जो कि उड़ीसा राज्य में है। आगे देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है, तो रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है। इसी तरह से मेट्टूर बांध किस राज्य में स्थित है, तो मेट्टूर बांध तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं, तो इसी तरह से है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है, तो कोयना बांध जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र में भारत के राज्य में आता है। इसी तरह से देखते हैं, अलमट्टी बांध किस नदी पर निर्मित है, तो अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर निर्मित है। आगे है, हीराकुद बांध किस नदी पर स्थित है, तो अभी हमने ऊपर देखा था कि हीराकुद बांध महानदी पर स्थित है, जो कि उड़ीसा राज्य में है। इसी तरह से है अगला, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो थीन बांध रावी नदी। अब आइए आगे देखते हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है, तो वह हो जाएगा चंबल नदी के पर गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। इसी तरह से है, मैथन, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं, तो वह है बराकर नदी पर। अगला देखते हैं, पोंग बांध किस नदी पर है, तो पोंग बांध ब्यास नदी पर। आगे है, सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो यह बनाया है गुजरात के नर्मदा नदी पर। आगे देखते हैं, तो उमियम झील किस राज्य में स्थित है, तो उमियम झील मेघालय में स्थित है। आगे देखते हैं, फरक्का बैराज किस नदी पर बनाया गया है, तो फरक्का बैराज गंगा नदी पर बनाया गया है, जो कि जब बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करने लगती है तो उसी से पहले पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज का निर्माण किया गया है, और गंगा के नदियों को इसमें जो पानी होता है वो इकट्ठा करके रखा जाता है। आगे है, इडुक्की बांध किस राज्य में स्थित है, तो इडुक्की बांध हो जाएगा केरल में। इसी तरह से आगे देखते हैं, नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है।
आगे है मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मेट्टूर बांध है जो कि कावेरी नदी पर बनाया गया है। अगला बनेगा भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील है जो कि है बुलर झील। और इसी तरह से खारे पानी का अगर पूछता है तो वह हो जाएगा चिल्का झील जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे है उत्तर पूर्वी भारत के सबसे बड़ी लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। आगे है प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो यह है उड़ीसा राज्य में। दोस्तों आगे देखते हैं भारत की झील, जिसमें देखेंगे भारत में जो भी संबंधित इंपॉर्टेंट झील है वो इस टॉपिक में कवर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं भारत की झील। तो इसमें सबसे पहले पूछ रहा है भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर झील किस राज्य में स्थित है? वह है जम्मू कश्मीर में बुलर झील जो कि ताजे जल की सबसे बड़ी झील है। इसी तरह से खारे जल की अगर पूछता है तो वह हो जाएगा चिल्का झील जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला है लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो वह है महाराष्ट्र में। लोनार झील महाराष्ट्र। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो जो लोनार झील का निर्माण हुआ था वह उल्का पिंड के पृथ्वी के टकराने के कारण से लोनार झील का निर्माण हुआ है। आगे है विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो खारे जल की जो झील है वह राजस्थान में सांभर झील है। अगला है वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो वेम्बनाड झील केरल राज्य में स्थित है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता दोस्तों यह है कि जो नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ होता है वह इसी झील में कराया जाता है। पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं। अगला है कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो वह है आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। आगे है भारत में विशालतम लैगून कौन सा है? तो भारत में विशालतम लैगून है चिल्का। आगे देखते हैं तो है हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो वह है हुसैन सागर झील जो कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में आती है, जो कि है हुसैन सागर झील। इसी तरह से है अष्टमुदी झील भारत के किस तट पर स्थित है? तो अष्टमुदी झील जो कि है वह पश्चिमी तट पर स्थित है। दोस्तों भारत का मैप आप बनाएंगे तो इस तरह से ये हो गया आपका उत्तरी भारत, इधर दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत और यह हो जाएगा पश्चिमी भारत। तो पूछ रहा है अष्टमुडी झील भारत के किस तट पर स्थित है? तो वह है पश्चिमी तट पर स्थित है। आगे है नागिन झील किस राज्य में स्थित है? तो नागिन झील जो स्थित है वह है जम्मू कश्मीर में। आगे देखते हैं कयाल क्या है? तो कयाल जो कि केरल में लैगून पाए जाते हैं उसे कयाल कहा जाता है। इसी तरह से अगला प्रश्न बनेगा भारत में किस डिस्ट्रिक्ट को लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो जो लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में फेमस है वह है नैनीताल। इसी तरह से आगे है भारत में सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वह हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात, इसकी ऊंचाई है
455 मीटर। इसी तरह से है जोग गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो वह हो जाएगा कर्नाटक में, जिसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है, जिसे जो कि जोग गरसोप्पा को ही महात्मा गांधी जलप्रपात का नया नाम है। इसी तरह से आगे देखते हैं, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात जो कि शरावती नदी पर स्थित है। अगला टॉपिक है भारत के जलप्रपात। तो भारत के जलप्रपात जो कि है उसमें देखेंगे तो सबसे पहले धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। और इसका एक कारण यह है दोस्तों, क्योंकि यह जो नदी है नर्मदा नदी, जो अपनी बहुत ही संकरी रास्ते से होकर के बहती है, टेढ़े मेढ़े, और यही कारण है कि लास्ट में जाकर के अपने जो जल संग्रहित रहती है उसको धुआंधार की तरह जलप्रपात के रूप में नीचे गिरा देती है। इसीलिए नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। आगे है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। आगे है भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात, जो कि भारत के नियाग्रा जलप्रपात के नाम से फेमस है। इसी तरह से है एलिफेंट जलप्रपात कहाँ है? तो यह है मेघालय में। अगला है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। आगे है भारत में किसे लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? तो नियाग्रा जलप्रपात के नाम से चित्रकूट जलप्रपात को जाना जाता है, जो कि भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। आगे है किसे रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है? तो रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है। अगली टॉपिक में देखते हैं दोस्तों, भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जिसके माध्यम से भारत में नहरों का जाल बनाया गया, जिससे कि हमारे संसाधनों का उचित इस्तेमाल हो सके। इसीलिए भारत में जब आज़ादी मिली थी तो बहुत सारी परियोजनाओं को शुरू किया गया था। इसी में सबसे इम्पोर्टेंट है भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जिसमें बहुत सारे नदियों पर डैम बनाया गया, जिससे बिजली उत्पादन वगैरह का निर्माण किया गया। तो सबसे पहले देखते हैं भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो यह किया गया था दामोदर नदी पर। इसी तरह से आगे है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। आगे है पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो पेरियार जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में स्थित है। अगला है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो वह है नर्मदा नदी पर। आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसी नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर जो परियोजना है उसी के पास में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई है, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से प्रख्यात है। आगे देखते हैं इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो वह है केरल राज्य में इडुक्की जल विद्युत परियोजना। इसी तरह से अगला पूछ रहा है सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो वह है जम्मू कश्मीर में। सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर। अगला है बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? तो बाण सागर परियोजना से जो लाभान्वित राज्य है वह है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार।
आगे देखते हैं दोस्तों, तो है लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में है? तो वह है मणिपुर में। लोकटक झील भी मणिपुर। अगला है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। इसी तरह से भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी। आगे पूछ रहा है जायकबाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वह है गोदावरी नदी। आगे है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में है? तो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न बनेगा भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। यह पूछ रहा है जो भाखड़ा नांगल एक परियोजना है वह किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो उनमें है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ये तीनों राज्य की संयुक्त परियोजना है जो कि है भाखड़ा नांगल परियोजना। आगे है गिरना परियोजना कहाँ है? तो गिरना परियोजना है महाराष्ट्र में। इसी तरह से आगे है हीराकुद परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? तो हीराकुद परियोजना जो कि है महानदी पर, वह महानदी जल की प्रवाह को नियंत्रित करती है। देखते हैं दोस्तों, तो है आगे है हिडकल परियोजना किस नदी पर है? तो वह है घाट प्रभा नदी पर हिडकल परियोजना। आगे है काकरापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वह है ताप्ती नदी। इसी तरह से आगे देखेंगे टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? तो वह है भागीरथी नदी पर टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स स्थित है। आगे देखते हैं, तो आगे है ओंकारेश्वर परियोजना कौन सी नदी पर है? तो ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। इसी तरह से आगे है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो वह है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न बनेगा गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो गंडक परियोजना जो है वह बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसी तरह से अगला प्रश्न बनेगा जो कि है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर है? तो नागार्जुन सागर कृष्णा नदी। दोस्तों इसका सबसे आसान तरीका याद करने का है नागार्जुन सागर। तो देखेंगे कि नागार्जुन में अर्जुन आ रहा है और जो कि कृष्ण भगवान ने इनको गीता का उपदेश दिया था। तो इससे याद रखेंगे नागार्जुन सागर कृष्ण नदी पर। अंतिम टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी विहार वह वन्यजीव अभयारण्य। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले, तो वह है अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है बायोस्फीयर रिजर्व। इसी तरह से आगे है सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य कहाँ है? तो यह वह है गुड़गांव में। सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य गुड़गांव में। अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसी तरह से आगे है दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वो दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न बनेगा सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो सरिस्का पक्षी विहार हो जाएगा हमारे राजस्थान में। इसी तरह से आगे है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो कि केबुल लामजाओ है वह कहाँ है? तो वह है मणिपुर में। देखते हैं, तो आगे है काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क
अपने गैंडा जानवर के लिए विश्व प्रख्यात है। आगे है पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो वह है जंगली हाथियों के लिए। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है असम में, जहाँ के गैंडा विश्व प्रख्यात है। इसी तरह से आगे देखते हैं, तो आगे है नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है। तो नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। आगे है मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। तो मानस पशु विहार जो है वह है असम राज्य में स्थित है। इसी तरह से आगे देखते हैं किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर स्थित है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स जो स्थित है वह है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न बन रहा है मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। तो जो मधुमलाई पशु विहार है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो वह है बाघों के लिए। इसी तरह से आगे है गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में स्थित है। तो वह स्थित है गुजरात में, जो कि एशियाई लायन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि गिर के जंगलों में पाया जाता है और जो है गुजरात में। दोस्तों आज का अंतिम टॉपिक से देखते हैं, तो वह है राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है वह एशियाई हाथियों का प्राकृतिक आवास है। इसी तरह से आगे देखते हैं, तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसे ही भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान होने का गौरव प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है। तो भारत का जो प्रथम तितली उद्यान है वह है बन्नारघट्टा जैविक उद्यान, जो कि बेंगलुरु में पाया गया है। इसी तरह से आगे है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर जो कि टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है वह है कर्नाटक राज्य में। आगे है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो कान्हा नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश में। इसी तरह से आगे देखते हैं, तो है रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ और किस लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो रणथंभौर वन्य प्राणी जो है वह है राजस्थान में और यहाँ यह बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह से आगे देखते हैं भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है। तो वह है नागार्जुन सागर, जो कि भारत में सबसे बड़े बाघ अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। इसी तरह से आज का अंतिम प्रश्न बन रहा है बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बुक्सा बाघ परियोजना जो कि भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए। कृपया करके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।